नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने लगभग 12 लेक्चर देख ली थी और हर लेक्चर में हम लोग एक चैप्टर देखते हैं और पिछले कुछ दिनों से हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि घटना चक्र में अधिकांश जो है कुछ ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से, जैसे आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसी के इर्द गिर्द लगभग आयोग क्वेश्चन बनाते हैं, जिसको आप लोग अगर जान लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नहीं तो विद्यार्थी भटकते रहते हैं, जो आप पूरा क्वेश्चन लगाइए लगातार रिपीट करता है। अगर बार बार क्वेश्चन में पूछ रहा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं, तो आप उसको ध्यान में रखिए। तो चलिए हम उसी फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की चर्चा करेंगे। तो इसका जो उल्लेख है ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, जैसे हम लोग नागरिकता देखे थे तो भाग 3 में था। मूल अधिकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि मूल अधिकार थोड़ी बड़ी चैप्टर है, तो उसकी लगभग 2 वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो ये भाग 4 में है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकता है। यद्यपि इसके शासन सिद्धांत जो हैं देश के शासन में मूलभूत हैं। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में पुरुष और स्त्रियों के समान रूप से आजीविका प्राप्त हो। 39 में समान न्याय तथा निःशुल्क विधायिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। 42 के अनुसार काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा की बात की गई है। अनुच्छेद 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और भारत का जो आजादी के बाद सर्वप्रथम राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। अभी उत्तराखंड हाल ही फिलहाल में लागू किया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 45 जो है उसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए प्रबंध करेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अनुच्छेद 48 देखेंगे। इसके अंतर्गत राज्य जो है कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। गाय बच्चों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क जो है उसके अनुसार देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा। 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण होगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये बिल्कुल याद रखेंगे। 50 और 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इस चीजों को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति निदेशक तत्व में कुछ मूलभूत अंतर देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में उल्लेखित है और डीपीएसपी जो है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, जबकि डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये प्रवृत्ति में नकारात्मक हैं और ये प्रवृत्ति में सकारात्मक हैं। ये बाध्य योग है। अगर इसमें अधिकार आपका कटौती होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ये गैर बाध्य योग है। अगर राज्य चाहे तो इसे लागू कर सकता है, अन्यथा इस पर कोई भी कानूनी रूप से लाइबिलिटीज नहीं है। ये कानूनी रूप से मान्य है। ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। लागू करने के लिए कोई विधान की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं लागू होता है मौलिक अधिकार। जबकि लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होगी डीपीएसपी में। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं, जबकि डीपीएसपी सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखें। अब इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीटेड फॉर्म में होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। राज्य की नीति निदेशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना उद्देश्य है। अभी हम लोग ऊपर चर्चा किए थे, इसका उद्देश्य नहीं है। धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि देखिए इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है, ना कि धार्मिक राज्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी 2002 में पूछा गया था, ये यूपीएससी 2009 में पूछा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी न्यायालय में बाध्य योग्य है। निदेशक तत्व क्या है? अबाध्य योग्य है। ठीक है, देखिए इसी से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? नहीं। ये यूपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये यूपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। देखिए उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हल हो पाता है या नहीं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे? बिल्कुल नहीं। अब एक ऑप्शन काटिए, तो किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, सही है।
इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, बिल्कुल प्रावधान प्रभावित करेंगे, और राज्य चाहे तो इसको सामाजिक कल्याण के लिए लागू कर सकता है। तो ऑप्शन डी केवल 2-3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल। सामाजिक आर्थिक का डीपीएसपी व्याख्या करता है, जबकि राजनीतिक लोकतंत्र की व्याख्या मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट करता है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही है। ये किसी न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व को देखिए 3 भागों में विभाजित किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, ठीक है। समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा देखिए ऊपर चर्चा कर चुके हैं, आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से, देखिए रिपीटेड है। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, सिद्धांत है बाध्य योग नहीं। तो अधिकांश क्वेश्चन देखिए रिपीटेड कैसे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश में शासन के लिए मूलभूत है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है। तो ये डीपीएसपी का उल्लंघन है, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन हम लोग ऊपर चर्चा किए थे, आर्टिकल 39 क में। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए समान काम के लिए समान वेतन जो है वो मौलिक अधिकार ना होकर डीपीएसपी है। इस चीज की चर्चा हम लोग ऊपर कॉन्सेप्ट में भी कर चुके हैं और पिछला क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 40 में है, गांधीवादी तत्व है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन, जो किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 40। कौन सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, कौन सा अनुच्छेद। ग्राम पंचायत का गठन क्या है, निर्देशक सिद्धांत है। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीटेड हो रहा है। अब देखिए यूपी पीसीएस का, ये बीपीएससी 66वीं का जो री एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40, तो ए का 5 होगा। तो देखिए आप लोग ए का 5 देखें तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। समान आचार संहिता जो होगा वो अनुच्छेद 44 में होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन जो होगा वो अनुच्छेद 48 में होगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो होगा वो अनुच्छेद 50 में होगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास जो होगा वो अनुच्छेद 51 में होगा। तो इस तरह से आप लोग इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन, ये यूपी पीसीएस का है। जो अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, ग्राम पंचायत के गठन से है। 41 का किससे है, कुछ दशाओं में काम करने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से, और 48 कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित कीजिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक युग्म सही युग्म पहचानिए, ठीक है। तो पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। ये सारे आर्टिकल रिपीटेड हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनरेगा को कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था। तो ये अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन में से किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। तो ये अनुच्छेद 43A के माध्यम से की गई थी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो भी रिपीटेड है वो आप लोग खुद करेंगे, बाकी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका 43 से देखिए कितनी बार पूछा गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये डीपीएसपी में है, ठीक है, और अनुच्छेद 50 में है, ठीक है, उल्लेखित। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 51 में उल्लेखित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए देखिए अनुच्छेद 51 पूछा, नेक्स्ट में डीपीएसपी पूछ लिया। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये 2002 में पूछा था, ये 2014 में। क्वेश्चन कैसे रिपीटेड होता है वो चीज आप लोग देखेंगे साथ साथ। कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, देखिए क्वेश्चन फिर यूपी पीसीएस में। कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, अनुच्छेद 51। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है, क्या नहीं जोड़ा गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत पहले से आजादी के टाइम से ही है, ठीक है।
42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? तो ये उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया था। संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, ठीक है। जबकि दलित शब्द का जो है वो संविधान में उल्लेख नहीं है। कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा है। 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा आर्टिकल 21 ए फंडामेंटल राइट में है, ठीक है। ये 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से डीपीएसपी से हटा के फंडामेंटल राइट में ले जाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो गाय और बछड़ों के वध का निषेध ये है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीव की रक्षा की बात की गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है और मूल कर्तव्य में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में कौन सा जोड़ा गया है इसमें? मुफ्त कानूनी सलाह। देखिए, ग्राम पंचायत का संगठन ये पहले से था, गौवध निषेध ये पहले से था, और समान नागरिक संहिता ये भी पहले से था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसमें। प्रेस की स्वतंत्रता ये फंडामेंटल राइट है। विधि के समक्ष समानता ये भी फंडामेंटल राइट है। धर्म की स्वतंत्रता ये भी फंडामेंटल राइट है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए, इसमें से कौन सा है? मद्य निषेध है, ठीक है। ये देखिए, अस्पृश्यता निषेध ये आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट में है। बेगार एवं बालात निषेध ये भी फंडामेंटल राइट का है। तो 3-4 आप लोग काटिए जहां भी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सिर्फ एक सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो ये केटी शाह ने कहा था, ठीक है। कौन कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए कौन सा जो है उपबंध वो पूरा होता है? तो तीनों उपबंध इसमें लागू होता है, ठीक है। हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए दिशा निर्देश डीपीएसपी के संबंध में कौन सा सही है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी में है। समान नागरिक संहिता डीपीएसपी में है। छोटे परिवार का मानदंड नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा नहीं है। 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने जो क्वेश्चन भी छोड़ा है वो क्वेश्चन रिपीटेड थीम पर है, आप लोग प्रैक्टिस उसका कर सकते हैं। जैसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था तो उसका डिस्कशन ना करके हम लोग आगे बढ़ के जो क्वेश्चन नया था उसका डिस्कशन किया। और बाकी आप लोग अगर शुरू में कॉन्सेप्ट करते हैं तो 100% स्ट्राइक रेट से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके डाउट को आपके डाउट पर टीम प्रमुखता से विचार करती है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।